और भगवान इस महल में बैठा है, बाहर कहीं नहीं है। कान खोल के सुन लो अच्छी तरह से, इस महल के अंदर भगवान बैठा है, कहीं मंदिर में नहीं, कहीं गिरजाघर गुरुद्वारे में नहीं, कहीं जंगलों में पहाड़ों में नहीं, कहीं नदी में नहीं, कहीं तीर्थ व्रत में नहीं, कहीं हवन पूजा में नहीं, कहीं वेद शास्त्र पुराण कुरान में नहीं, कहीं भी तुम्हारे बाहर भगवान नहीं है। कान खोल के सुन लो अच्छी तरह से। ऐ लारियो, ये महल भगवान ने बनाया और भगवान इस महल में बैठा है। अगर एक मंदिर में भगवान मिलता, सारी दुनिया के लोग उसी मंदिर में जाते, वहीं भगवान मिल जाता। करोड़ों मंदिर दुनिया में बनाने की क्या जरूरत थी? मंदिर में भगवान नहीं है, तीर्थों में नहीं है। आप पूरब वाले पश्चिम गए, पश्चिम वाले पूरब, उत्तर वाले दक्षिण गए, दक्षिण वाले उत्तर, न पूरब में न पश्चिम में न उत्तर में न दक्षिण में, बाहर में कहीं भगवान नहीं मिला। घर आके घर का पैसा फूंक के, तीर्थों का धूल फांक के, सबका पाप लाद के घर में आके निराश होके उदास होके बैठ गए कि भगवान मरने के बाद मिलेगा, मरने के बाद मिलेगा। जब मरने के बाद ये बच्चे नहीं मिलेंगे, मरने के बाद बैंक से 58-54 निकालने नहीं आओगे, मरने के बाद जमीन जोतने नहीं आओगे, सोना चांदी जिसको झूठ छल कपट करके और आपने बनाया है वो उपयोग करने नहीं आओगे, तो मरने के बाद भगवान मिलेगा, ये गारंटी कहाँ से पा लिया? भगवान तो जीते जी मिलता है, मरने से पहले मिलता है। और उसने ये महल बनाया है, इसी महल में बैठा है। इस महल का 10वां दरवाजा, जहां माताएं बिंदिया लगाती हैं, टिकुली चिपकाती हैं, जहाँ पुरुष तिलक लगाते हैं चंदन, वहीं इस महल का 10वां दरवाजा है। और वो दरवाजा अंदर खुलता है। और जो भी इसके नीचे 9 दरवाजे हैं, ये 9 दरवाजे बाहर खुलते हैं। 2 आँख के, 2 कान के, 2 नाक के, मुंह के मल मूत्र त्यागने के, ये 9 के 9 दरवाजे बाहर खुलते हैं। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि बाहर मुखी पूजा से कुछ नहीं होगा, अंदर मुखी अभ्यास करो। इसके लिए भेद ही मिल जाए, और भेद मिल जाए, अंदर चलो तो अंदर में बैठा भगवान मिले। भगवान बैठा है, मिल जाएगा। लेकिन आप तो इस बात को भूल गए। जब शीशा के सामने खड़े होते हो, देख करके बड़े खुश होते हो कि मेरा ये महल कितनी सुंदर, कितनी खूबसूरत बना हुआ। आप इस बात को भूले बैठे हो कि ये कूड़े का ढेर है।